आज जो हम लोग बात करेंगे वो होलसेल पर बात करेंगे और मेजर डिफरेंस जो है होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज में उन पे हम लोग बात करेंगे। जब हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि मेजर डिफरेंस ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल में ये होता है कि हम लोग होलसेल में जो जो स्टॉक उठाते हैं, जो भी प्रोडक्ट उठाते हैं वो बल्क में उठाते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग स्टॉक उठाते हैं वो बल्क में उठाते हैं। जबकि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम लोग सिर्फ 10 यूनिट ही उठा रहे थे। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो कि 10 यूनिट भी नहीं उठाने देती, वो 8 या 5 यूनिट उठाने देती हैं। तो सबसे जो पहला फर्क था वो बल्क क्वांटिटी और जो है वो कम क्वांटिटी का था। अब जब हम बात करेंगे बल्क क्वांटिटी या शॉर्ट क्वांटिटी की, तो हम जब सोर्सिंग की तरफ जाएंगे, जब हंटिंग की तरफ जाएंगे, तो वहां पे भी हमने सेलर को देखना होगा कि जिन सेलर की हम लोग प्रोडक्ट स्नैप कर रहे हैं, जिनकी प्रोडक्ट हम लोग जो है वो मतलब उनको देख के जा रहे हैं कि अगर इनको प्रोडक्ट मिल रही है हमें भी कहीं से मिलेंगी। तो हमने ये भी देखना होगा कि वो सेलर जो है ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा है या होलसेल कर रहा है। ठीक है, इसके लिए हम लोग सिंपल amazon पे उसी तरह एक प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, कोई सी भी रैंडम सी भी। ठीक है, हम लोगों ने सेलर स्नैपिंग में देखा था कि हम एक नया सेलर ढूंढेंगे, उसकी जो है वो प्रोडक्ट देखेंगे कि वो किस तरह की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और हम जो है उससे आगे उसकी बाकी प्रोडक्ट देखकर हम लोग प्रोडक्ट ढूंढेंगे। अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि एक प्रोडक्ट जो हम लोगों ने सिलेक्ट की है उस पर सेलर ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहा है या होलसेल। ठीक है, तो ये हमारे सामने आ गई प्रोडक्ट। सबसे पहले तो हम लोग वही चीजें देखेंगे कि अमेजोन ना हो, जो है वो FBA सेलर ज्यादा हो। ठीक है, तो हम लोग फिर उसी तरह लिप्टन या पेंटीन के साथ चलते हैं। चले लिप्टन के साथ चलते हैं। हम लोगों ने एक ब्रांड का नाम लिखा और हम लोग उसकी प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो प्रोडक्ट देखने के टाइम पे हम लोग जब क्या कर रहे थे, ऑनलाइन आर्बिट्राज, हमने कहा था FBA सेलर कम से कम 5 हो। ठीक है, हमने कहा था FBA सेलर कम से कम 5 हो और amazon ना हो। ठीक है, अब जब हम लोग होलसेल कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि चलो amazon हो, लेकिन amazon को सेल 40% से ज्यादा ना मिल रही हो। ठीक है, होलसेल में कह रहे हैं कि amazon बेशक हो पड़ा, लेकिन उसकी जो सेल है वो 40% से ज्यादा ना हो। amazon सेल शेयर 40%। ठीक है, तो एक हम लोग एक ये थोड़ी सी हमें रिलैक्सेशन मिल गई। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो amazon के साथ कोई दूसरा सेलर है ही नहीं। ठीक है, amazon के साथ कोई दूसरा सेलर है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि सारी की सारी सेल amazon को जा रही है। ठीक है, सारी की सारी सेल किसको जा रही है, amazon को। तो इन प्रोडक्ट को तो डेफिनेटली हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात आती है FBA सेलर की। कल भी हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी और आज भी, कि हम लोगों ने ऑनलाइन आर्बिट्राज में प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा FBA सेलर वाली क्यों चूज की थी। आप ऑनलाइन आर्बिट्राज में बेशक 3 FBA वाली प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 FBA वाली प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऑनलाइन आर्बिट्राज में कोई भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो अमेजोन उनको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो हमें वो प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं जो कि बिल्कुल हम लोग फौरन से उठाएं और उनको सेल करने लग जाए। ठीक है, हम लोग फौरन से उनको बाय करें और सेल करने लग जाए। एग्जाम्पल लेते हैं इस प्रोडक्ट की। ठीक है, दो टू दो से ज्यादा सेलर हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, 2 भी। अब सपोज करते हैं ये प्रोडक्ट हमें अच्छी लगी थी, हमारे क्राइटेरिया पे फिट बैठ रही थी, हमने इसको सोर्स भी कर लिया, हमें $3 प्रॉफिट भी मिल रहा है, सारा कुछ है। हम इसको सेल करने गए। सेल करने से पहले हमने अमेजोन पर इसको लिस्ट करना होगा। ठीक है, कि हम इस प्राइस पे इस प्रोडक्ट को बेचेंगे। अब जब हम लोग लिस्ट करने गए हैं, हमने वहां पे इसका एसन पुट किया।
ठीक है, और हमने एप्लीकेशन सबमिट करवाई कि हम इसको सेल करने लगे हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये आ रही है नॉट अवेलेबल, कि हम इसको सेल कर ही नहीं सकते। ठीक है, हम इसको सेल कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारे पास दो टाइप की होती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास दो टाइप की होती हैं। एक होती है गेटेड और दूसरी होती है अनगेटेड। तो अनगेटेड जो प्रोडक्ट होती है वो हम लोग यूज करते हैं किसमें? ऑनलाइन आर्बिट्राज में। ऑनलाइन आर्बिट्राज में अनगेटेड प्रोडक्ट होती कौन सी है? जिनको हमें सेल करने के लिए कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, इसको भी ओपन कर लेते हैं और जरा इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये कोई भी वेबसाइट खोल क्यों नहीं? कहीं शायद वेबसाइट डाउन है। चले दूसरा तरीका यूज कर लेते हैं। क्या? एनर्जी जेल। साइंस एंड स्पोर्ट एनर्जी जेल। हम लोग क्या देख रहे हैं? होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज में डिफरेंस और उनके रीजन, कि क्या रीजन है कि हम लोगों का होलसेल में क्राइटेरिया और है और ऑनलाइन आर्बिट्राज में और है। अब ये है इस प्रोडक्ट का एसन। ये यूजुअली होलसेल की प्रोडक्ट भी है, ऑनलाइन आर्बिट्राज की भी प्रोडक्ट है। अब इसका हम लोगों ने एसन पुट किया। यहाँ से पूछ रहे हैं कि आप कंडीशन सिलेक्ट करें, किस कंडीशन में आप सेल करना चाहते हैं। तो हम न्यू कंडीशन में सेल करना चाहते हैं। सेल दिस प्रोडक्ट। ये देखिए, जैसे ही हमने सेल करने की एप्लीकेशन दी, amazon हमसे पूछ रहा है क्वांटिटी बताएं, प्राइस बताएं, किस कंडीशन में सेल करनी है, सारा कुछ amazon हमसे पूछ रहा है। जबकि जो हमारे पास लिप्टन था उसमें amazon हमें सेल करने की परमिशन नहीं दे रहा था। एक मिनट दीजिएगा। तो जैसा हम लोगों ने देखा, इस प्रोडक्ट को जैसे ही हम लोगों ने amazon पर लिस्ट किया, amazon ने हमें फौरन से परमिशन दे दी कि आप लोग इसको सेल करें। अब ये प्रोडक्ट कौन सी है? ये प्रोडक्ट है अनगेटेड। इसके लिए हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं थे। जबकि हम लिप्टन की बात करें, इस लिप्टन को उठा लेते हैं। सबमिट। ये देखिए, ये अवेलेबल ही नहीं आ रहा। ठीक है, ये हमसे पूछ ही नहीं रहा कि आप इसको सेल करना चाहते हैं किस कंडीशन में। तो ऐसी प्रोडक्ट कौन सी होती हैं? ऐसी प्रोडक्ट होती हैं गेटेड।
अब अगर हम इनके FBA सेलर देखें तो इसके सेलर कितने हैं? 5। इसके सेलर 10+। तो हम लोग सेलर का आइडिया ऑनलाइन आर्बिट्राज या होलसेल में इस चीज से लेते हैं कि अगर 10 सेलर इसको सेल कर रहे हैं तो इट्स मीन amazon मुझे भी सेल करने देगा, मैं भी इसको सेल कर सकती हूँ। जबकि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, तो हम ज्यादा सारे सेलर देके ये आइडिया बड़ी आसानी से लगा सकते हैं कि बाकी सारे सेलर इतनी आसानी से इसको बेच रहे हैं तो मैं भी बेच सकती हूँ। जबकि अगर कम सेलर होंगे तो ये एक लाजमी सी बात है कि अमेजोन इसके लिए डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। अब होलसेल में हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जितने भी अमेजोन को डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो हमारे पास होलसेल में अवेलेबल होते हैं। इसलिए होलसेल पर हम लोग कम से कम जो FBA सेलर वाले हैं प्रोडक्ट, उनके साथ हम लोग जा सकते हैं। किसमें? होलसेल में। क्यों? क्योंकि जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो हमें सप्लायर प्रोवाइड करेगा। फिर एक और बात आती है कि अगर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो हम लोग उन प्रोडक्ट के साथ क्यों नहीं जाते कि जिनका एक FBA सेलर है, ठीक है। जिनका एक FBA सेलर है हम उनके साथ क्यों नहीं जाते? अब एक ब्रांड है हाइड्रोपेप्टाइड। ये अब इसके रिव्यू अच्छे हैं, रेटिंग अच्छी है, प्राइस ठीक है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके सेलर कितने हैं। amazon बेच रहा है और एक FBA सेलर। अब हम सपोज करें हम इसके साथ होलसेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम इसके साथ होलसेल करना चाह रहे हैं, amazon है और एक सेलर है। तो आप यहाँ पर देखिए इसको बेच कौन रहा है? हाइड्रोपेप्टाइड, ठीक है। ब्रांड इसको खुद बेच रहा है। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर FBA सेलर दो है, एक FBM है, और बेच कौन रहा है? ब्रांड खुद। तो जो भी ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिन पे एक FBA सेलर हो या एक FBM हो, तो उसमें 80% चांस होते हैं कि वो ब्रांड खुद बेच रहा होगा। 80% चांस क्या है कि ब्रांड उसको खुद बेच रहा होगा। या अगर एक सेलर भी है ना, तो ब्रांड ने उसको अलाउ किया होगा कि आप मेरी तरफ से बेचे, लेकिन किसी और को ना आने दे। इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं उन प्रोडक्ट को जिन पे सेलर एक या दो हो। तीन के साथ हम लोग जा सकते हैं, लेकिन एक दो FBA सेलर वालों को हम लोग अवॉइड करते हैं। अब मुझे बताएं, आप लोगों को ये क्लियर है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में सेलर ज्यादा क्यों थे जबकि होलसेल में कम? ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि हम लोगों ने इन प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है, ठीक है। और हंटिंग का क्राइटेरिया क्या होगा? हंटिंग का क्राइटेरिया सारा वही होगा जो हमारे पास था ऑनलाइन आर्बिट्राज में, ठीक है। हमारे पास हंटिंग का क्राइटेरिया सारा वही होगा जो ऑनलाइन आर्बिट्राज में था, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक और भी ऐड कर दें कि प्रोडक्ट जो है वो अनगेटेड हो। उस टाइम हम लोगों ने ऐड नहीं किया था क्योंकि आप लोगों को अनगेटेड का आइडिया नहीं था। अब हम इसको अनगेटेड का क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास होलसेल है तो सारा वही क्राइटेरिया होगा, ठीक है। सारा वही क्राइटेरिया होगा, लेकिन हाँ, अब जो मिनिमम FBA सेलर है वो तीन भी हों तो ये चीज चलेगी, ठीक है। ये चीज क्या चलेगी? रेटिंग, रिव्यूज, सेलिंग प्राइस 15, BSR 50 के,
ठीक है। बाकी सारी चीजें जो है वो वही होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन, जहां तक क्राइटेरिया में या कोई भी चीज जो है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको? अच्छा, अब जब हमारे पास हंटिंग का क्राइटेरिया वही है, तो प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब जैसे हम लोगों ने पहले की थी उसी तरह अभी भी होगी। तो इस चीज में जो है वो इशू नहीं है। लेकिन दूसरी चीज जो है कि हम लोगों ने सोर्स कैसे करनी है, वो होलसेल पे आके ना थोड़ी चीजें अलग हो जाती हैं। कैसे अलग हो जाती हैं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में पहले हम लोग प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे अमेजोन पर, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पेंटीन किया था। हम लोगों ने पेंटीन की प्रोडक्ट देखी थी, ठीक है। हम लोगों ने जहाँ से एक हम लोगों ने पेंटीन की जहाँ से प्रोडक्ट्स देखी थी, और फिर हम लोग जाके उसको सोर्स करते थे, ठीक है। ये हमारे पास एक नॉर्मल तरीका था जब हम लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे थे। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं कुछ खा लूँ, मेरे गले में बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। दोबारा से करते हैं। हम लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज में क्या करे थे, यहाँ से एक प्रोडक्ट निकालते थे। लुबना, आप सारी चीजें करें, ठीक है। आप आधा घंटा ऑनलाइन आर्बिट्राज को दे, आधा घंटा होलसेल को दे। नॉर्मली आजकल ना ऑनलाइन आर्बिट्राज में इशू ज्यादा आ रहे हैं। होलसेल जो है वो थोड़ा इजी है। हाँ, होलसेल में हम लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग जरा सोर्सिंग पे बात कर ले। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम लोग पहले जहाँ से एक प्रोडक्ट निकालते थे जो हमारे क्राइटेरिया पे फिट बैठती थी, फिर हम उसकी करते थे सोर्सिंग, ठीक है। अब होलसेल में हम लोगों ने जैसे बात की, हम लोग बल्क में चीजें उठाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें फर्क पता होना चाहिए कि होलसेलर कौन सा है और रिटेलर कौन सा है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम लोग सामान उठा रहे थे रिटेलर से, ठीक है। जबकि इधर हम लोग उठाएंगे किससे? सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, और ब्रांड से, ठीक है।
अब आप कहेंगे कि हम लोग वहां पे भी तो सप्लायर और ब्रांड से ही उठा रहे थे। सॉरी, ब्रांड ब्रांड से हम लोग उठा रहे थे लेकिन रिटेल प्राइस पे। हम लोग वहां पर कपून अप्लाई करते थे जिससे हम लोगों को अच्छी खासी डिस्काउंट मिल जाती थी। लेकिन जब हम यहाँ उठाएंगे हम लोग ब्रांड से होलसेल प्राइस पे उठाएंगे। ठीक है। अब हम जब उठा रहे हैं ना बल्क में, तो हम लोग 50, 100, 200 इतनी चीजें उठाएंगे। ठीक है। तो ये जो एक प्रोडक्ट हम लोग सिलेक्ट करके बैठे थे, लेट्स सपोज ये वाली, इस एक प्रोडक्ट से हमारा कुछ नहीं होने वाला। एक प्रोडक्ट से हम लोगों का कुछ नहीं होने वाला, तो हम लोग ज्यादा सारी प्रोडक्ट जो है सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। ताकि अगर ब्रांड कहता है आप लोग $1000 का स्टॉक उठाओ, $2000 का स्टॉक उठाओ, तो हम लोग 4-5 प्रोडक्ट जो है उसको सिलेक्ट करके वो सामान उठा सके। अब सपोज किया हम लोग, ये हमारी प्रोडक्ट जो है हम लोगों ने फाइनल की है कि हम इसके साथ जाने वाले हैं। तो पहले हम लोग सिर्फ इसकी वेबसाइट देखते थे ब्रांड की, गूगल शॉपिंग पर देखते थे, इधर उधर देखते थे, वहां से कहीं से हमें प्रॉफिटेबल मिल गई, सिंपल 8 यूनिट उठाए, 10 यूनिट उठाए और बात खत्म। अब हम लोगों ने जाना है सप्लायर के पास। तो हम इसको कैसे ढूंढेंगे? और आगे हम लोग लिखेंगे सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर। अब चूंकि हमारा वीपीएन नहीं चल रहा, तो ये हमें दिखा रहे हैं अपने पाकिस्तान की वेबसाइट नाहीद.pk और ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर इन पाकिस्तान वगैरह वगैरह, जबकि जहाँ से हमने नहीं उठानी। अब होलसेल में आप देखें तो ये अलीबाबा भी शो कर है, लेकिन होलसेल में भी अलीबाबा की तरफ नहीं जाना, क्योंकि ये होती हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट और अलीबाबा पे चाइनीज प्रोडक्ट होती हैं। अब ये देखें होलसेल हेयर केयर प्रोडक्ट, biobeauty.com। ये अब एक होलसेलर है और इसके पास पैंटीन की प्रोडक्ट होती है। ठीक है। इसके पास पैंटीन की प्रोडक्ट होती है। तो हम जरा इसके, ये देखें, रिटेल प्राइस उसने अलग दी हुई है, यूनिट प्राइस उसने अलग दी हुई है। यानी कि आप लोग 3.34 का बाई करेंगे और 6.59 का आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पैंटीन की प्रोडक्ट देखते हैं। अब आप ये देखें ये कब से बना हुआ है, 1977 से ये बना हुआ है। और इसका मिनिमम ऑर्डर कितना है, 750। यानी कि आप लोगों को कम से कम $750 की अमाउंट बाय करनी पड़ेगी। उसके अलावा ये आपको प्रोडक्ट नहीं उठाने देगा। अब आपने इतनी जो प्रोडक्ट उठानी है, और आप कोई एक प्रोडक्ट ले लें, इसके आपको उठाने पड़ जाए 200 यूनिट, तो क्या ये रिस्क नहीं होगा कि हम 200 यूनिट उठा लें, कल को वो बिके ना बिके, तो ये तो एक इशू बन जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, हम शुरू में डिफरेंट प्रोडक्ट के 30-30 यूनिट ले लेते हैं। इसीलिए हम एक पेंटीन का हम लोगों ने सप्लायर ढूंढा। सप्लायर के पास आके हम लोग जो है पेंटीन की सारी प्रोडक्ट ढूंढेंगे। है ही नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है? हाँ है। अब यहाँ पर हमारे पास ढेर सारी
पैंटीन की प्रोडक्ट आ रही हैं। तो बहुत सारे चांसेस हैं कि जिस प्रोडक्ट को हम लोग ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे, ये भी होगी और बाकी सारी भी प्रोडक्ट होंगी। अब हम क्या करेंगे, इन सारी प्रोडक्ट को amazon पर चेक करेंगे, और हम जो है वो तीन चार प्रोडक्ट निकालेंगे जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो और हमारे लिए जो है बेस्ट हो, यानी कि वो वर्थ करे कि हम लोग $750 की जहाँ से प्रोडक्ट उठा लें। ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या है, सप्लायर से हम लोग एक प्रोडक्ट ढूंढने आए थे, लेकिन हमें यहाँ पर ढेर सारी प्रोडक्ट मिल गई। सोर्सिंग तो हो गई अब। ठीक है, लेकिन सोर्सिंग में हमें नहीं पता कि ये प्रॉफिटेबल है नहीं है, क्या हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सप्लायर की सारी प्रोडक्ट वन बाय वन चेक करेंगे। जैसे यहाँ से नेम कॉपी किया, amazon पर पुट किया कॉपी नहीं हुआ। यहाँ पर अब ये जो है वही है प्रोडक्ट जो इधर शो हो रही थी। अब यहाँ पर कितने की हमें मिल रही है, 5.11 की। यहाँ पे हमें कितने की मिल रही है, 7.49। तो अगर ये हमारे पास प्रॉफिटेबल होती, यानी अगर हमें यहाँ पर मिल रही है 5 या 10, और हमें यहाँ पे 15 की जो है बिक रही होती, या 12 की, और ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होती, तो हम क्या कर लेते, हम इसको शॉर्ट लिस्ट कर लेते। हम इसको शॉर्ट लिस्ट कर लेते। इसी तरह हम सारी प्रोडक्ट को चेक करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो भी आपको सप्लायर मिले, उसके पास जो प्रोडक्ट मिले आपको, वो प्रॉफिटेबल हो। आप वन बाय वन सारी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर चेक करते हैं। जो प्रॉफिटेबल होती है उनको अलग कर लेते हैं, और फिर प्रोडक्ट की सेल देखते हुए आप एक ऑर्डर बनाते हैं, कितनी क्वांटिटी आपने ऑर्डर करनी है। तो ये तरीका जो है कि पहले आप सप्लायर ढूंढें, सप्लायर की सारी प्रोडक्ट देखें, और मतलब उसको फिर amazon पर चेक करें। ये वाला मेथड सोर्सिंग का क्या कहलाता है, रिवर्स सोर्सिंग। ठीक है। रिवर्स सोर्सिंग, और रिवर्स सोर्सिंग सबसे जो है एक अच्छा मेथड है। इसके जरिए हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। कैसे मिलती हैं, यूजुअली हम लोगों ने एक प्रोडक्ट ढूंढी थी, हमने फिर उसके ब्रांड के नाम से एक सप्लायर ढूंढा। उस सप्लायर के पास हजारों की तादाद में प्रोडक्ट थी, और हमने उनको कॉपी कर करके दोबारा amazon पे चेक किया कि ये सारी हमें प्रॉफिटेबल हैं या नहीं। ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरह यहाँ पे भी आप भी 20-30 प्रोडक्ट देखोगे, तो कोई एक दो उसमें से प्रॉफिटेबल निकलेंगी। ठीक है। लेकिन अब एक अच्छी बात और ये भी है कि इसके पास सिर्फ अब पैंटीन ब्रांड नहीं है, इसके पास बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं। यहाँ पर देखें, एक कैटेगरी है शॉप बाय ब्रांड। तो यहाँ पर अब आपको डिफरेंट किस्म के ब्रांड नजर आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि आप इन सब ब्रांड को दोबारा amazon पर चेक कर सकते हैं, और अपने लिए प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब हमारे पास 40-50 ब्रांड हैं। हर ब्रांड की ज्यादा नहीं तो 10 से 20 प्रोडक्ट कर दे, तो क्या इतनी सारी प्रोडक्ट में से हम लोगों को चार पांच प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं मिलेंगी? तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सप्लायर ढूंढे कैटेगरी की बेस पे। ठीक है। फाइंड सप्लायर बाय कैटेगरी। ठीक है। इसी तरह हम लोग सप्लायर जो है वो ब्रांड के नाम से भी ढूंढ सकते हैं, बाय ब्रांड। ठीक है।
जिस तरह हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कैटेगरी का नेम लिखा था, उसी तरह हम लोग एक ब्रांड का नाम भी लिख के उसके सप्लायर भी ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग लिप्टन को ही शुरू से लेके चल रहे हैं, तो लिप्टन सप्लायर इन यूएसए। तो हमारे पास ये स्पॉन्सर्ड वालों को सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, अब बाकी जितने जो हैं वो सप्लायर हमारे पास आ रहे हैं, हम इनके इनकी प्रोडक्ट देख सकते हैं। और जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि इनके पास अगर हम एक प्रोडक्ट के लिए आए हैं, तो इनके पास वो एक प्रोडक्ट या एक ब्रांड नहीं, सप्लायर के पास हजारों की तादाद में ब्रांड होते हैं, लाखों की तादाद में प्रोडक्ट होती हैं। तो हमें एक सप्लायर से 7-8 प्रोडक्ट मिल जाती हैं। और जब आप होलसेल की एक प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो सप्लायर के साथ आप मिनिमम $50 की प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। यानी कि जो आपने प्रोडक्ट ढूंढी होगी, जब आप क्लाइंट को देंगे तो मिनिमम $50 आप उसको दे सकते हैं। जो हम लोग सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे थे, उनकी इस तरह वेबसाइट बनी हुई है, कुछ की प्राइसेस शो हो रही हैं, कुछ की जो है वो प्राइसेस शो नहीं हो रही। तो कुछ सप्लायर ने एक शीट रेडी की हुई होती है। ठीक है, अब जैसे इसकी बात करें, सजेस्टेड प्राइस, यूनिट प्राइस दी हुई है, लेकिन हम लोगों को काफी ज्यादा टाइम लगेगा कि हम यहाँ से कॉपी करें और फिर पुट करें अमेजोन पर। और बहुत सारे सप्लायर जो हैं वो एक शीट रेडी करके रखते हैं जिसपे यूपीसी गिवन होते हैं प्रोडक्ट के, और वो हम लोगों को वो शीट भेज देते हैं कि ये आपके पास शीट है, आप प्रोडक्ट निकालें। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल है मैड केयर एलएलसी। ये एक है सप्लायर। ठीक है, मैड केयर एलएलसी। अब इसने अपनी एक पूरी लिस्ट तैयार की हुई है जो इसके पास अवेलेबल हैं प्रोडक्ट। ये अब अपने ब्रांड बता रहा है, जो इसके पास ब्रांड है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए ना कि इसने कहीं पे भी अपनी प्राइस जो है वो शो नहीं करवाएगी। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2005 में। तो काफी पुराना है, काफी ज्यादा प्रोडक्ट है। ये सारी चीजें इधर आ गई। अब यहाँ पर ब्रांड देखे तो अच्छे खासे इसने ब्रांड किए हुए हैं, अच्छी खासी इसने कैटेगरीज कैरी की हुई हैं। अब ये क्या करता है, इसकी पूरी एक लिस्ट बनी हुई है प्रोडक्ट की। ठीक है, इसकी पूरी लिस्ट बनी हुई है प्रोडक्ट की, ये सारे ब्रांड इसने कैरी किए हुए हैं। अब इनका एक और भी सीन होता है कि हम लोग जो है ना, इनसे अकाउंट बनाए बगैर इनकी लिस्ट तक अप्रोच नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे पास इनकी लिस्ट है, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगी। ये अब इनकी है लिस्ट। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा चेंज किया हुआ था अपने हिसाब से। यहाँ पर अब प्रोडक्ट आईडी इन्होंने दी हुई है अपने हिसाब से, मैन्युफैक्चरर नेम, लीड टाइम, इन्होंने अब यूपीसी दिया हुआ है, प्रोडक्ट का टाइटल दिया हुआ है, एक केस में कितने यूनिट अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है वो थोड़े बहुत यूनिट नहीं ऑर्डर करते, हम हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में मंगवाते हैं। अब इन्होंने होलसेल प्राइसेस पे जो है वो परसेंटेज ऑफर की हुई है कि अगर आप 500 की बाइंग करते हैं तो क्या प्राइस आपको मिलेगी, 1000 की आप बाइंग करते हैं तब क्या प्राइसेस मिलेगी, और अगर आप 3000 की बाइंग करते हैं तब आपको क्या प्राइस मिलेगी। इनकी अच्छी बात यह है कि इन्होंने साथ अमेजोन के लिंक भी दिए हुए हैं। अमेजोन का लिंक क्लिक करें, अमेजोन पे कितने की प्रोडक्ट मिल रही है और इन्होंने कितने की लगाई हुई है। ठीक है, अमेजोन पर बिक रही है जी 23 की,
और इन्होंने लगाई हुई है 13.38 की। तो आपने सिंपल प्रॉफिट लगा देखना होगा, बाकी चीजें रेटिंग वगैरह वो चीजें देखनी होगी, लेकिन हमें जो है वो प्राइस यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, तो हमें इतना ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं होगी। अब हमारे पास 1000 की तादाद में प्रोडक्ट्स आ गई। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अब इसमें से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालनी है, और वो प्रोडक्ट निकालनी है जो कि हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हो। क्राइटेरिया क्या था? क्राइटेरिया हमारा था ये वाला। ठीक है, क्राइटेरिया हमारा क्या था? हमारा क्राइटेरिया ये वाला था। हम लोगों को एक सप्लायर ने लिस्ट दे दी, और उस लिस्ट में से हमें ये सारी प्रोडक्ट निकालनी है। तो ये होता है होलसेल। होलसेल में हम लोग ब्रांड्स ढूंढते हैं, सप्लायर ढूंढते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे लिस्टें लेते हैं, और लिस्टें लेने के बाद उन लिस्ट में से हम लोग अमेजोन की प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालते हैं। सप्लायर कैसे ढूंढने हैं? डिफरेंट वेज मैंने आपको बताए, कि हम लोग जो है उनको कैटेगरीज के साथ भी ढूंढ सकते हैं, हम लोग ब्रांड के नाम से भी ढूंढ सकते हैं। हमें कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के भी सप्लायर ढूंढ सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम लोग एक प्रोडक्ट के पीछे इतने बड़े सप्लायर के पास जाएं, क्योंकि सप्लायर के पास थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स होते हैं। तो जब हमें कोई एक सप्लायर लिस्ट दे दे, तो ये पक्की बात है कि हमें 4-5 प्रोडक्ट उसमें से मिल जाएंगी। तो ये है हमारे पास होलसेल। अब ब्रांड कैसे ढूंढने हैं, इनसे कांटेक्ट कैसे करना है, ये हम लोग इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखेंगे।